नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। प्रिय दोस्तों, मैं ओपी यादव रियल टाइम अशोक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूँगा, कल जो अपडेट आई थी यूजीसी की तरफ से, सभी लोगों को उसकी जानकारी मिल चुकी होगी। जितने भी यूजी पीजी के छात्र हैं, यूजी की बात की जाए, पीजी की बात की जाए, बीएड की बात की जाए, पॉलिटेक्निक की बात की जाए, दोस्तों बीटेक की बात की जाए, एमबीए, एमसीए, बीसीए, बीबीए, चाहे कितने भी कोर्सेज हो, सभी छात्रों की दोस्तों यदि बात की जाए तो कल यूजीसी ने फिर बच्चों को एक बड़ी परेशानी में डाल दिया है। दोस्तों, कुछ दिन से माइंड के ऊपर कुछ बोझ कम हुआ था, बच्चों को कुछ महसूस होने लगा था कि हाँ, इस साल की जो परेशानियां थी वो दूर हो गई हैं और अब एग्जाम नहीं होंगे। असाइनमेंट तैयार करने लग गए थे, बहुत से बच्चों ने अपने असाइनमेंट तैयार करके कॉलेज को जमा करा दिए थे और यूनिवर्सिटियों ने भी अपना प्रोसेस था वो 15 जुलाई तक जो बच्चों के असाइनमेंट जमा कराने का समय टाइम टेबल रखा था, रिजल्ट भी अनाउंस करने के बाद दोस्तों कर दी गई थी कि 30 जुलाई तक रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। अब कहानी में फिर से एक ट्विस्ट आ गया है दोस्तों, और ट्विस्ट ये आ गया है कि अब यूजीसी ये कह रही है कि भाई फाइनल ईयर के एग्जाम होंगे। तो दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, बहुत से यूट्यूबर भाई है ना, ये कह रहे हैं कि ये सेंटर की गाइडलाइन है, सेंटर की यूनिवर्सिटियों के ऊपर ये गाइडलाइन लागू होगी। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं भारत देश के अंदर, सभी यूजीसी से अप्रूव्ड है। कहने का मतलब स्पष्ट शब्दों में यह है कि जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं इनको संचालित करने वाला यूजीसी है और यूजीसी की गाइडलाइन हर यूनिवर्सिटी को माननी होती है, कंपलसरी होती है। जिस तरह हम अपने घर में अपने पिताजी की बात मानते हैं, इसी प्रकार यूनिवर्सिटी जितनी भी चलती हैं उनको अपने पिताजी की बात माननी पड़ेगी, यूजीसी की बात माननी पड़ेगी। अब दोस्तों, मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूं यहाँ कि जितने भी रिपेयर के छात्र हैं, कंपार्टमेंट के जो भी छात्र हैं, उनको भी यहाँ पास नहीं किया जाएगा। आप बिल्कुल क्लियर हो चुका है, उनको कैरी फॉरवर्ड ही किया जाएगा। कैरी फॉरवर्ड करने का मतलब है कि उनका एक साल खराब किया जाएगा। अब इतने दिन लोगों ने, छात्रों ने प्रदर्शन किया, धरना प्रदर्शन दिए, ट्विटर पे हमने मुहिम चलाई, हमने सोचा कहीं हद तक हम कामयाब हो गए। दोस्तों, सब खुशी के मारे झूम भी रहे थे कि हम कामयाब हो गए, पर दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। बहुत से यूट्यूबर भाइयों ने अपना फॉर्मूला बताना स्टार्ट कर दिया, इस तरह ये आपको प्रमोट करेंगे, उस एग्जाम में ऐसे नंबर दे देंगे, 40% दे देंगे, 60% दे देंगे, 75% निकाल लेंगे। दोस्तों, सारे फॉर्मूले कैंसिल हो गए। मैंने आपको पहले कहा था कि 1 जुलाई को यूजीसी की गाइडलाइन आनी है, उसका इंतजार कर लेते हैं, उसके बाद आपको फार्मूले समझाते हैं। मैंने फॉर्मूलाज पे कोई वीडियो नहीं बनाई, मैं इसी चीज़ का इंतजार कर रहा था। मैं हर रोज न्यूज़ की जो अपडेट्स ले रहा था, अपडेट में मिल रही थी कि भाई 1 जुलाई को यूजीसी की तरफ से गाइडलाइन आनी बाकी थी। 5 जुलाई को भी मैंने एक नोटिस अपडेट किया था कि 1 से 2 दिन में यूजीसी की गाइडलाइन आनी बाकी है। और दोस्तों, 6 जुलाई को यूजीसी की गाइडलाइन आई। उस गाइडलाइन के अनुसार सारा सिस्टम हिला दिया और बच्चों के दोबारा एग्जाम लेने की तैयारी यूनिवर्सिटियों को अब करनी पड़ेगी। सितंबर में एग्जाम करने की यहाँ बात कही गई है। अब दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूजीसी है, वहाँ इंसान नहीं बैठते, कि वहाँ मशीनें काम करती हैं, या फिर कोई और परेशानी है कि भाई जो छात्र हैं फाइनल ईयर के, उनको तो कोरोना नहीं होगा। और जितने भी यूजीसी के मेंबर की बात की जाए, यूजीसी के अधिकारियों की बात की जाए, यूजीसी ने जो कमेटी बनाई थी जिसके अध्यक्ष कुहाड़ थे, उनकी यदि बात की जाए तो दोस्तों, कभी भी इकट्ठा बैठ के 5 आदमी भी मीटिंग में शामिल नहीं होते। सब वीडियो कॉन्फ़िगरेशन के माध्यम से मीटिंग करते हैं और बच्चों को कहते हैं कि आप एग्जाम देने आ जाना, सब कुछ सही रहेगा, सोशल डिस्टेंस का फार्मूला यूज कर लेना, सैनिटाइजर लेके आ जाना। यदि सैनिटाइजर से ही ये बीमारी भागती तो भारत देश में बीमारी नहीं आती। सैनिटाइजर बहुत दिन से व्यक्ति यूज करते हैं। और रही बात दोस्तों मंत्रियों की, जो मानव संसाधन मंत्रालय जो संभाल रहे हैं रमेश पोखरियाल, मैं उनसे भी यह अनुरोध करना चाहूँगा कि वो भी अपने मंत्रिमंडल को कहें कि अपना विधानसभा का स्तर स्टार्ट करें, राज्यसभा का। लोग भी वीडियो कॉन्फ़िगरेशन के माध्यम से बैठकर बातचीत कर लेते हैं एक दूसरे से कि भाई उसने वीडियो कॉन्फ़िगरेशन से प्रधानमंत्री से बात की, प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ़िगरेशन के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्रियों से कोविड-19 को लेकर बात की। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा, क्या फाइनल ईयर के बच्चों को कभी कोरोना नहीं हो सकता? इनके पेरेंट्स नहीं है, इनका परिवार नहीं है, इनका वीडियो कॉन्फ़िगरेशन के माध्यम से यदि आप एग्जाम ले सकते हो तो ले लो। एग्जाम देने के लिए कोई भी स्टूडेंट मना नहीं कर रहा है। रियल टाइम अशोक यूट्यूब चैनल इस चीज के बिल्कुल विरुद्ध है दोस्तों कि
हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि मैं इसके 1% भी साथ नहीं हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल 1% भी साथ नहीं है कि बच्चों के एग्जाम हो, क्योंकि दोस्तों यहाँ बहुत सारी परेशानियां होनी है। और जब इतने बच्चे एग्जाम देने जाएंगे, हो सकता है कोई बच्चा कहीं भी पॉजिटिव हो जाए। एक क्लासरूम में 30 से 35 बच्चे बैठेंगे, इतनी इनके पास सीटिंग भी नहीं है। कक्षा में यदि ये 2 फुट का जो फार्मूला बताते हैं कि न्यूज़पेपर्स में आती है कि भाई 2 फुट की दूरी, 2 गज की दूरी बनाए रखें, तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा 2 गज की दूरी बनाने के लिए इनको क्लास में 6 ही बच्चे बिठाने पड़ेंगे। इनके पास सीटिंग वैसे नहीं है। अगर यदि क्लासेस की बात की जाए तो एक क्लासरूम में 100 बच्चे बैठ के एग्जाम देते हैं, 100 बच्चे बैठ के पढ़ाई करते हैं, तो ये एग्जाम लेना किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। बच्चों का समय खराब कर रहे हैं। और सितंबर में एग्जाम लेने का मतलब है कि बच्चों का 1 साल सरासर खराब करना। मैं आपको क्लियर बता देता हूं। फिर गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए कि इसको 0 ईयर घोषित कर दें, और जितने भी बच्चे हैं सभी देश भर के बच्चों का भविष्य खराब कर दो। तुम्हें भविष्य खराब करना है या किसी पेरेंट्स के बच्चे की से हाथ धो बैठेंगे। किसी को कोरोना पॉजिटिव होगा, किसी की मृत्यु भी हो गई। देश में काफ़ी तेजी से कोरोना पॉजिटिव बढ़ रहा है। 30 से 35 हज़ार मरीज पर डे दोस्तों मिल रहे हैं। लाखों में इसकी संख्या हो गई है, मरने वालों की संख्या भी हज़ारों में हो गई है दोस्तों। हाँ, ये बात कहना जरूर चाहूँगा, रिकवरी रेट हमारे देश की अच्छी है, 55 से 60% रिकवरी रेट है दोस्तों। पर रिकवरी रेट सब कुछ कवर नहीं कर सकती। जब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं दोस्तों, मैंने आज एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था, उसमें लिख रखा है कि रेलवे को 24,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। जब ये 24,000 करोड़ रुपए का नुकसान भुगत सकते हैं, तो क्या एक बच्चे को बिना परीक्षा लिए पास नहीं कर सकते? ये सरासर गलत है और इसके विरुद्ध हमें आवाज उठानी पड़ेगी। फिर से आप लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। और हम ट्विटर हैंडल पर फिर एक मुहिम चला रहे हैं, #सितंबर एग्जाम कैंसिल। यानी कि आप सभी को अपना ट्विटर अकाउंट चलाना होगा, वहाँ ट्वीट करना होगा सीएम को, और जो केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय का जो ट्विटर हैंडल है उसकी आईडी भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको डाल दूंगा, लिंक डाल दूंगा ट्विटर का। आप वहाँ से इस सब चीज़ों को दोस्तों देख पाओगे। रमेश पोखरियाल को हमें ट्वीट करना है, सीएम को ट्वीट करेंगे, पीएम को ट्वीट करेंगे दोस्तों, और इन सभी को हम बताएंगे कि बच्चों के एग्जाम नहीं लिए जाने चाहिए। यदि एग्जाम से लिए जाते हैं तो इनको बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा बच्चे पॉजिटिव हो जाएंगे। बाहर स्टेट के बच्चे हैं, बिहार की बात करूं, बीएड के एग्जाम देने के लिए हजारों की संख्या में बच्चे आते हैं दोस्तों। और वो बच्चे कहाँ रुकेंगे? रुकने के लिए होटल बंद है, धर्मशालाएं बंद हैं। यदि कोई बाहर का व्यक्ति जीत जाता है तो लोग बाग आजकल उसको सही दृष्टि से देखते भी नहीं है। सबको ये वहम होता है कि मैं क्यों बिना बात की परेशानी में फंसूं, मुझे इससे क्या लेना है। 100 रुपये 500 रुपये किराया देगा रात भर का, हो सकता है मेरे परिवार को पॉजिटिव कर दे। तो पहली बात तो दोस्तों ये है, हॉस्टल, रेस्टोरेंट्स, धर्मशालाएं ये सब खोलने की गवर्नमेंट ने अनुमति नहीं दे रखी। दूसरी बात ये है, यदि कुछ अनुमति दी जाती है तो होटल रेस्टोरेंट वाले अभी तक रुकने की प्रबंध नहीं करेंगे। उनको पता है कि इतनी सुविधा नहीं मिल पाएगी, देश का सिस्टम खराब है, कोविड-19 तेजी से फैल रहा है। टेस्टिंग की जो प्रोसेस है वो भी दोस्तों बहुत स्लो है। मेरे जिले की स्वयं की बात करूं तो कोई फौजी भाई है, कोई दूसरे जिले से चल के आता है, कोई भी व्यक्ति ये बताता है कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूं, 2 जुलाई को अपना टेस्ट देता है, 6 जुलाई को उसकी रिजल्ट आता है। 4 दिन तक वो कहाँ रहे उसको ये भी नहीं पता मैं पॉजिटिव हूँ। यदि वो पॉजिटिव है तो परिवार से दूर रह सकता है, मोहल्ला पड़ोस से दूर रह सकता है, अपने ग्रामवासियों से दूर रह सकता है, अपने रिश्तेदारों से दूर रह सकता है, पर उसको 4 दिन बाद पता चलता है कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ। और जब उसको ये पता चलता है मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ, तब वो सारी जो सुविधाएं हैं, जो भी जानकारी है, उनको उसकी सेफ्टी रखता है दोस्तों। बट 4 दिन तक वो कहाँ जाएगा? तो मैं आपको यह कहना चाहूँगा कि फिर से इकट्ठा होना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, सरकार को नीचा दिखाना पड़ेगा और स्टूडेंट की हक की लड़ाई को लड़ना पड़ेगा दोस्तों। आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। ट्विटर अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, मेरे भी ट्विटर अकाउंट का फॉलो करो और हम सब मिलकर ट्वीट करेंगे और इसको ट्रेंडिंग में लेके आएंगे और पीएम मोदी तक इस बात को पहुंचाएंगे कि बच्चों के एग्जाम्स कैंसिल किए जाए। जब संसद नहीं चला सकते, राज्यसभा की जो बैठकें हैं वो नहीं हो सकती, तो दोस्तों कैसे हो पाएगा कि भाई इन बच्चों के एग्जाम लेना कैसे संभव है। और सरासर ये है कि यदि सितंबर में एग्जाम ले जाते हैं तो इनका रिजल्ट कब अनाउंस करोगे? सितंबर में रिजल्ट लेने का, एग्जाम लेने का मतलब ये है कि नवंबर के लास्ट तक रिजल्ट अनाउंस करना। फाइनल ईयर के बच्चे हैं उनको पीजी में दाखिला लेना है, पीजी के बच्चे हैं एमएड करनी है, बीएड करनी है, पीएचडी में एडमिशन लेना है दोस्तों, अन्य काफ़ी सारे कोर्सेज है जिसमें दाखिला लेना है।
ग्रेजुएशन के बच्चों की बात करें तो किसी को MBA करना है, किसी को MSc करना है, किसी को MA करना है। हाँ, एडमिशन के फार्म सभी यूनिवर्सिटियों ने स्टार्ट कर दिए, GJU ने स्टार्ट कर दिए, KUK ने स्टार्ट कर दिए, CRSU जींद ने स्टार्ट कर दिया, MDU भी 1-2 दिन में स्टार्ट करने वाली है दोस्तों। और इन्होंने लूट खोस मचा रखी है। MDU ने 5-5 हज़ार रुपये लेट फीस लेके बच्चों से कंपार्टमेंट के फार्म फिल करवाए हैं कि आपको प्रमोट कर देंगे। बच्चों ने प्रमोट होने का नाम सुनने के बाद दोस्तों 5-5 हज़ार के हिसाब से यदि फीस लगाई जाए, किसी बच्चे के 4 सेमेस्टर में कंपार्टमेंट है तो उसने 20,000 रुपये तो कंपार्टमेंट की लेट फीस दे रखी है। 700 रुपये के हिसाब से कैलकुलेट किया जाए तो 2800 रुपये उसने एग्जाम फीस दे रखी है। दोस्तों इतने पैसे कहाँ से आएंगे? 32 से 35 हज़ार रुपये बच्चों के लगा रखे हैं और अब उनके एग्जाम लेने की बात नहीं कर रहे। रिपेयर वालों बच्चों को बोल रहे हैं आपको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, आपका 1 साल हम खराब कर देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, सरासर नहीं होगा। इकट्ठा होना पड़ेगा, मिलकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। एक आदमी पहाड़ नहीं फोड़ सकता। सब स्टूडेंट साथ आएंगे, सब छात्र संघ साथ आएंगे तो दोस्तों हर चीज संभव है। और दिव्यांशु भाई NSU भाई की तरफ से भी ट्विटर पे डाला गया था कि हर सांस तक विद्यार्थियों के लिए आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी जाएगी। हम भी उसका सहयोग करते हैं। पहले भी उन्होंने आपके लिए काफी संघर्ष किया है, कोर्ट में भी गए हैं, दोबारा जरूरत पड़ी तो कोर्ट में फिर से जाना पड़ेगा दोस्तों। बट अब तक जो कोर्ट थी, जब हम हाई कोर्ट चंडीगढ़ जा रहे थे दोस्तों, तो वहां हमारे सामने स्थिति ये थी कि भाई हम हरियाणा स्टेट को ये कह रहे थे कि बच्चों को प्रमोट करो। अब स्टेट ने अपना पल्ला झाड़ दिया, हमने प्रमोट कर दिया था। UGC की तरफ से गाइडलाइन जारी हुई है और UGC की बात को हमें मानना पड़ेगा, सेंटर की बात को हमें मानना पड़ेगा। तो दोस्तों अब सेंटर के जो भी नेता हैं, मंत्री हैं, उन सभी को हमें बताना होगा कि बच्चों को प्रमोट करो। जब ये सब इतना कुछ नहीं कर सकते, 10 आदमी एक साथ बैठकर एक छोटी सी मीटिंग कंडक्ट नहीं कर सकते, तो दोस्तों ये क्या कर पाएंगे? बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं आपसे लास्ट में यही अनुरोध करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। हर अपडेट आप लोगों तक पहुंचाई जाएगी और इस मुद्दे को हाई लेवल तक उठाया जाएगा ताकि PM तक ये बात पहुंचे और वो स्वयं आकर भाषण दें और हमें बताएं सभी स्टूडेंट्स को कि आपके बिना एग्जाम प्रमोट किया जाएगा, अन्यथा इसको 0 ईयर घोषित किया जाए। बच्चों की साल खराब होने वाली है और ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।